हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रमेश प्रताप हूँ और मैं डर्म एम्स क्लिनिक में एज चीफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स में बताता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो हम अब हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर में हम जो बोल्ड एरिया होता है, जो यूजुअली एंडोजेनेटिक एलोपेशिया, मेल पैटर्न हेयर लॉस या गंजापन होता है, उसमें हम हेयर फॉलिकल पीछे से हम डोनर एरिया से, यूजुअली जो ऑक्सीपिटल एरिया या किसी केसेस में बियर्ड या अदर एरिया से हम निकाल सकते हैं, उसमें हम रेसिपिएंट एरिया जो बोल्ड एरिया होता है उसमें हम प्लेस करते हैं। ये दो तरह से हो सकता है, या तो FUT होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट, या फिर FUE जो मोर एडवांस टेक्निक है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन से कर सकते हैं, या समटाइम्स वी यूज बोथ ऑफ द टेक्निक। अब हम स्टेप बाय स्टेप से हम बात करेंगे। एंड कंसल्टेशन प्रोसेस में आपको डॉक्टर प्री ऑफ प्रोसीजर के पहले आपको क्या जांच करानी है, क्लियरेंस कैसे लेनी है उसके बारे में बताएंगे, और जांचों के बारे में, प्रोसीजर कैसे होता है उसके बारे में समझाएंगे, और प्रोसीजर के बाद आपने कैसे केयर करनी है, मेडिकेशन कौन कौन सी लेनी है, कब तक रिजल्ट आएगा, हीलिंग कितने दिनों में होगी और कैसा रिजल्ट आएगा, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। कंसल्टेशन के बाद में हम पेशेंट्स को ऑन द डे ऑफ प्रोसीजर सबसे पहले हम देखते हैं कोई ऐसी मेडिकेशन तो नहीं चल रही है कि जो प्रोसीजर में हैम्पर कर सकती है। अगर वैसी होती है तो हम उसको 1-2 दिन पहले बंद करने की सलाह देते हैं। एंड उसके डोनर एरिया को हम पहले से चेक करेंगे कि वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है। अगर प्रिपेयर्ड है तो फिर हम उसमें, अगर पूरी तरह से फिट है पेशेंट, तो फिर हम उसमें हेयरलाइन डिज़ाइन करते हैं। और हेयरलाइन डिज़ाइन पेशेंट की अकॉर्डिंग, एज अप्रोप्रिएट एंड पेशेंट को जिस तरह की हेयरलाइन चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। एंड अगर हेयरलाइन डिज़ाइन पेशेंट को एक्सेप्ट होती है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम उसके बाद में पेशेंट को डोनर एरिया एंड रेसिपिएंट एरिया को ट्रिम करते हैं, जिससे कि हमें डोनर एरिया से ग्राफ्ट निकालने में ईजी होता है और इम्प्लांटेशन में भी ईजी होता है। एंड आफ्टर ट्रिमिंग पेशेंट्स को OT रूम में ले जाया जाता है, और OT रूम में ले जाके सबसे पहले वहाँ पे रेसिपिएंट एरिया में, या हम डोनर एरिया में गिवन हम कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। FUT टेक्निक में हम डोनर एरिया, जो कि यूजुअली ऑक्सीपिटल एरिया रहता है, वहाँ से हम स्ट्रिप को सर्जिकली कट करके निकालते हैं, और जिसमें उसके बाद स्यूचर करके हम उसको क्लोज कर देते हैं। और इससे फिर हम एक एक करके ग्राफ्ट माइक्रो डाइसेक्शन से निकालते हैं, और इसके बाद में उसमें स्लिट क्रिएट करते हैं डॉक्टर, और फिर उसके बाद में उसमें ग्राफ्ट को प्लेस कर दिया जाता है। जबकि FUE टेक्निक में पहले हम स्लिट बनाते हैं, जो कि होल्स होते हैं डिजाइन करने के लिए, जिसमें ग्राफ्ट जाता है रेसिपिएंट एरिया में, और उसके बाद में फिर हम बाद में साथ साथ हम वहाँ से ग्राफ्ट डोनर एरिया से निकालते जाते हैं, जो कि बहुत ही माइक्रो पंच होता है। एक एक ग्राफ्ट हम एक बार में निकालते हैं, और हम कुछ ग्राफ्ट को एक साथ निकाल के फिर साथ साथ उसको हम प्लेस कर देते हैं जो रेसिपिएंट एरिया में हमने ऑलरेडी जिसमें स्लिट बना के रखे होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में, प्रोसीजर के बाद में 3 दिन के बाद में आपको फर्स्ट फॉलोअप में यूजुअली बुलाया जाता है, एंड 10 दिन के बाद में दूसरे फॉलोअप के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपकी हीलिंग या कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उस सबको मॉनिटर किया जाएगा। एंड आपको कैसे हेड वॉश करना है, कैसे लेटना है, कहीं से कोई ग्राफ्ट निकल तो नहीं रहा है, इन सारी चीज़ों का मॉनिटर किया जाएगा। सेकेंड फॉलोअप के बाद आपको एवरी मंथली आपको यूजुअली आपके डॉक्टर बुलाएंगे, और उसमें आपकी ग्रोथ का मॉनिटर करेंगे। एंड उसमें PRP सेशन भी आपको दिए जा सकते हैं एज पर द ग्रोथ एंड रिकवरी। एंड रिजल्ट की अगर हम बात करें तो शुरुआत में बाल आपके रेसिपिएंट एरिया से गिरते हैं, लेकिन 4 to 6 मंथ्स में आपको अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।